आज हम करने वाले हैं कंजंक्शंस की प्रैक्टिस। मैं आपके लिए लेके आया हूं 40 सेंटेंसेस। इन 40 सेंटेंसेस को जब आप बनाने की कोशिश करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपने कंजंक्शंस के टॉपिक को ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा, और क्या आप किसी भी सेंटेंस को देख करके सही कंजंक्शन का चुनाव करके आप उस सेंटेंस को सही से बना सकते हैं या नहीं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं। एक एक करके सेंटेंस देता हूं और एक निश्चित समय के अंदर आप उन सेंटेंसेस को बनाएं, और मेरे बनाने से पहले ही हो सके तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दें ताकि आपको भी पता लगे कि आपकी कितनी अच्छी कमांड है सेंटेंसेस को बनाने में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, उसके आते ही सब हंसने लगे। उसके आते ही सब हंसने लगे। ध्यान से सोचिए कि कंजंक्शंस के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह से बनाया जाएगा इस तरह के सेंटेंसेस को। आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम है, सोच समझ के बनाइए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था उसके आते ही सब हंसने लगे, मतलब जैसे ही वो आया सब हंसने लगे। जैसे ही, और जैसे ही के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है? एज सून एज। एज सून एज ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। और एज सून एज की जगह पर क्या कह सकते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? द मोमेंट। द मोमेंट ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग। क्लियर हो गया? ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। और ऑल स्टार्टेड लाफिंग मतलब सबने शुरू कर दिया हंसना। सबने हंसना शुरू कर दिया, यानी सब हंसने लगे। तो शुरू करना के लिए या तो स्टार्ट का यूज कर लेते हैं, या इसकी जगह पर आप में से कुछों ने अगर बिगिन वर्ड का यूज किया हो तो उसकी भी सेकंड फॉर्म, जैसे स्टार्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, यहां पर बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन लगेगी। और जिस तरह से स्टार्ट के बाद अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई वर्ब आती है, कोई क्रिया आती है, उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन बिगिन के साथ हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म लगती है, यानी टू के साथ में टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। या तो आप कह सकते हैं एज सुन एज ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग, या फिर द मोमेंट ही केम ऑल स्टार्टेड लाफिंग, या फिर एज सुन एज ही केम ऑल बिगैन टू लाफ, या फिर द मोमेंट ही केम ऑल बिगैन टू लाफ। सेंटेंस नंबर 2, वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। इस सेंटेंस को सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर्स। मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस में। और इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बोला जा सकता है, वो न केवल मेरा दोस्त है बल्कि तेरा भी है। वो न केवल मेरा दोस्त है बल्कि तेरा भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज मैंने आपको बताया था। और एक बात और, यहां पर मैं योर्स की जगह पर योर फ्रेंड भी कह सकता हूं। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर फ्रेंड। लेकिन चूंकि बात हो रही है अपने दोस्त होने की, ऐसे में मैंने योर फ्रेंड की जगह पे केवल योर्स कह दिया, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से भी बोला जाता है। आपने जिस भी तरीके से बनाया होगा तो इन दोनों तरीकों से यह सेंटेंस सही है। सेंटेंस नंबर 3, जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे मैं भी करूंगा। जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे मैं भी करूंगा। मैंने आपको कंजंक्शंस की वीडियो में बताया था कि इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम कहते हैं जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे मैं भी करूंगा, जब तक यानी जिस समय तक तुम मुझे इज्जत दोगे मैं भी दूंगा।
जिस समय तक तुम इंग्लिश सीखोगे मैं कंप्यूटर सीखूंगा। तो जिस समय तक, जिस वक्त तक, जितने साल तक, जितने महीने तक इस तरह का जब सेंस आता है, ऐसे में जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो क्या होता है? एज लॉन्ग एज। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब तक के जो साथ वाला क्लॉज है, भले ही उसमें गागीगी आए, लेकिन आप विल का यूज नहीं करेंगे। तुम मेरी इज्जत करोगे, यानी कि यू विल रिस्पेक्ट मी, विल नहीं यूज करोगे बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाओगे, यू रिस्पेक्ट मी। एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट मी, मैं भी करूंगा, ये आप फ्यूचर में ही बनाओगे, आई विल टू। तो जिसने इस तरह से सेंटेंस को बनाया, इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल सही बनाया। और एक चीज और, टू की जगह पे भी के लिए मैंने आपको बताया था आप ऑल्सो का यूज भी कर सकते हो, एज वेल का यूज भी कर सकते हो। यहां तक कि आप में से अगर किसी ने इस तरह से इस पूरे क्लॉज को बनाया, इवन आई विल, इवन का यूज भी आप कर सकते हो। तो आप सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट मी इवन आई विल। सेंटेंस नंबर 4, जब तक वो आया मैं जा चुका था। यहां पर भी जब तक आ रहा है। अब सोचिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस, जब तक वो आया मैं जा चुका था। जब तक वो आया मैं जा चुका था, यानी इसका उल्टा हो चुका था। मैं जा चुका था तो उसके आने का कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो मुझसे मिल तो नहीं पाया। तो जब तक वो आया मैं जा चुका था। तो जब उल्टा हो गया हो, ऐसे में जब तक के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? बाय द टाइम। बाय द टाइम वो आया, ही केम, मैं जा चुका था, आई हैड लेफ्ट। जिन्होंने इस तरह से सेंटेंस बनाया बिल्कुल सही बनाया। अगर आपने यहां पर टिल का यूज कर लिया, बिल्कुल गलत। अगर आपने यहां पर एज लॉन्ग एज का यूज कर लिया, बिल्कुल गलत। और अगर आपने ऐसा किया है, इसका यह मतलब है कि आपने कंजंक्शंस के वीडियो को ढंग से नहीं देखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले उस वीडियो को देखिए, कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। सेंटेंस नंबर 5, जब तक आप हां नहीं कहेंगे कोई नहीं हिलेगा। यहां पर भी जब तक आ रहा है। अब सोचिए कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो जब तक के साथ जो क्लॉज लगा हुआ है, ये जो क्लॉज है इसमें नहीं भी तो आ रहा है। यानी आपके पास क्या विकल्प है? एक विकल्प है आपके पास टिल और एक विकल्प है आपके पास अनटिल। और यहां तक कि टिल की जगह पे आप टिल द टाइम भी कह सकते हैं। यह बात मैंने आपको बताई है। अब अगर मुझे इस सेंटेंस को बनाना है तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी अनटिल। हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस होता है जब तक के साथ वाला नेगेटिव क्लॉज, अनटिल मेरी पहली प्रायोरिटी है। अनटिल, जब तक नहीं आप हां कहेंगे, और जब तक के साथ जैसे ही फ्यूचर में दिख रहा है बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से। यह बात भी बताई थी मैंने आपको। अनटिल यू से यस, अनटिल यू से यस कोई नहीं हिलेगा, नोबडी विल मूव। तो एक तो ये तरीका है, अगर आप में से किसी ने इस तरीके से बनाया बिल्कुल सही बनाया। या दूसरा तरीका, अनटिल की जगह मैं टिल का यूज कर लेता हूं। टिल, अब टिल का मतलब होता है जब तक आप हां नहीं कहेंगे। अब नॉट तो यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाना है इस क्लॉज को। यू डोंट से यस, टिल यू डोंट से यस नोबडी विल मूव। अगर किसी ने इस तरह से बनाया तो भी बिल्कुल सही बनाया। और टिल की जगह पे मैं टिल द टाइम का भी यूज कर सकता हूं, तब भी ये सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही। तो बस ये 3 तरीके, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब हम आ गए सेंटेंस नंबर 6 पे। मैं कह नहीं सकता कि उसके पास क्या है। मैं कह नहीं सकता कि उसके पास क्या है।
इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें की के लिए क्या यूज करना है, दैट यूज करना है, इफ, वेदर या फिर WH का फैमिली मेंबर। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। आप यहां पर देख सकते हैं कि की के बाद का जो सेंटेंस है, जो क्लॉज है, उसमें आ रहा है क्या, और क्या के लिए हम कहते हैं व्हाट। तो यहां पर की के लिए दैट का यूज नहीं होगा, बल्कि सिंपली व्हाट का ही यूज किया जाएगा। एक बात तो ये क्लियर, मैं कह नहीं सकता आई कांट से, आई कांट से व्हाट। अब इसके बाद इस क्लॉज को बनाने वाली बात है, तो कैसे बनाया जाए। देखिए, मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, बस ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, उसके पास क्या है। तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताया है कि इसको बनाते हैं व्हाट डज ही हैव। लेकिन तब ये इंटेरोगेटिव होता, तब तो मैं पूछ रहा होता कि उसके पास क्या है, तब ऐसे बनाते। लेकिन इस सेंटेंस में मैं पूछ नहीं रहा हूं कि उसके पास क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं कह नहीं सकता कि उसके पास क्या है, इसीलिए यहां पर इंटेरोगेटिव मार्क भी नहीं लगा है। तो इस सेंटेंस को बजाय इंटेरोगेटिव की तरह बनाने के व्हाट डज ही हैव, हमें इसे अफर्मेटिव की तरह बनाना होता है। व्हाट तो लग गया, व्हाट ही हैज, उसके पास है, क्या उसके पास है। ये मैंने आपको बताया है कंजंक्शंस में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाने का यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपने ऐसे बनाया तो आपका ये क्वेश्चन सही है, ये सेंटेंस आपने सही बनाया, अदरवाइज गलत बनाया। सेंटेंस नंबर 7, सबको इज्जत दो, ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई इज्जत ना दे। सबको इज्जत दो, सबको रिस्पेक्ट दो, ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई रिस्पेक्ट ना दे। इस सेंटेंस में जो बात आपको पकड़नी है वो है ये है कंजंक्शन। सबको इज्जत दो, ऐसा ना हो, या कहीं ऐसा ना हो, या ये ना हो कि तुम्हें भी कोई इज्जत ना दे। ये है कंजंक्शन जिसके लिए यूज किया जाता है लेस्ट। और लेस्ट के साथ वाला जो क्लॉज होता है उसमें कुछ भी लिखा है, आपने देखा यहां पर हमेशा शुड ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब आप इस सेंटेंस को बड़े आराम से बना सकते हैं। सबको इज्जत दो का क्या मतलब हुआ, रिस्पेक्ट एवरीवन या रिस्पेक्ट ऑल। ऐसा ना हो लेस्ट तुम्हें भी कोई इज्जत ना दे, नोबडी शुड रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट एवरीवन लेस्ट नोबडी शुड रिस्पेक्ट यू। सेंटेंस नंबर 8, उनमें से किसी के पास भी मेरे जितनी पेंसिलें नहीं थीं। उनमें से किसी के पास भी मेरे जितनी पेंसिलें नहीं थीं। मेरे जितनी पेंसिलें यानी उतनी पेंसिलें जितनी मेरे पास। उनमें से किसी के पास भी उतनी पेंसिलें नहीं थी जितनी मेरे पास थी, यही सेंस निकल रहा है। तो उतना जितना का जो सेंस है उसके लिए यूज क्या करना पड़ेगा, एज मैनी पेंसिल्स एज। इस एज का मतलब है उतना और इस एज का मतलब है जितना। उतनी ज्यादा पेंसिलें जितनी, यही सेंस निकल रहा है। तो किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, उनमें से किसी के पास भी मेरी जितनी पेंसिलें नहीं थी, यानी उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास थी। उनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं। क्या था, जिसके पास था, पास था के लिए हैड। नन ऑफ देम हैड, उनमें से किसी के पास नहीं था क्या, उतनी पेंसिलें जितने मेरे पास थी। एज मैनी पेंसिल्स एज आई हैड। यह है इस सेंटेंस को बनाने का बिल्कुल सही तरीका। नन ऑफ देम हैड, उनमें से किसी के पास नहीं था, क्या नहीं था, उतनी पेंसिल्स जितनी मेरे पास थी, उतनी जितनी। और पेंसिल्स चूंकि हम गिन सकते हैं, इसके साथ में मैनी का यूज कर लिया, उतनी ज्यादा पेंसिल्स जितनी मेरे पास थी, क्योंकि एक तरह से काउंटिंग की बात हो रही है। सेंटेंस नंबर 9, जहां तक मुझे पता है वो स्वभाव का अच्छा है। जहां तक मुझे पता है
वो स्वभाव का अच्छा है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, जहां तक के लिए हम एज फार एज का यूज करते हैं। एज फार एज आई नो ही इज गुड बाय नेचर। मुझे लगता है आप में से अधिकतर का ये सही गया होगा। एज फार एज जहां तक मुझे पता है आई नो ही इज गुड बाय नेचर। सेंटेंस नंबर 10, मैंने ये किताब खोली ही थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने ये किताब खोली थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। यहां पर जिस कंजंक्शन को आपको पकड़ना है वो है ही थी। मैंने ये काम किया ही था कि ये हो गया। वो आया ही था कि ट्रेन चली गई। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको दो कंजंक्शंस का कॉम्बिनेशन बताया था, हार्डली व्हेन और नो सूनर देन। आप इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने ये किताब खोली थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। आई हैड हार्डली ओपन्ड दिस बुक व्हेन आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, नो सूनर हैड आई ओपन्ड दिस बुक देन आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड। मैं दोनों तरीकों को पहले यहां पर लिख देता हूं। अच्छा, बोलते वक्त ये सेंटेंसेस बोले भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि बोले नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि बजाय इसके इन सेंटेंसेस को थोड़ा अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे ही मैंने ये किताब खोली मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जैसे ही मैंने ये किताब खोली, वही कुछ तो हुआ है ना कि मैंने ये किताब खोली थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया, यानी जैसे ही मैंने ये किताब खोली मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो जैसे ही के लिए हम एज सुन एज का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। एज सुन एज, जैसे ही आई ओपन दिस बुक, मैंने ये किताब खोली, मुझे अपना बचपन याद आ गया। आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कॉन्वर्सेशन में इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर आपने इस तरह से भी सेंटेंस को बनाया है तो गलत नहीं बनाया है, ठीक है। और एज सुन एज की जगह पे तो आप द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो द मोमेंट भी अगर आपने कहा है द मोमेंट आई ओपन दिस बुक आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड, वो भी सही है। सेंटेंस नंबर 11, सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। इससे पहले भी एक ऐसा सेंटेंस आया था, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करना है होता है लेस्ट। और लेस्ट के बाद वाला जो क्लॉज है उसके साथ वाला क्लॉज समझ सकते हैं आप, उसमें हमेशा क्या यूज करनी पड़ती है, ऑक्सिलरी वर्ब शुड। तो कैसे बनेगा सेंटेंस सही तरीके से, सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। इस सेंटेंस को बनाने का यही एक मात्र बिल्कुल सही तरीका है जो यही सेंस आपको देगा कि कहीं ऐसा ना हो। एक तरह का डर मन में होगा, उसके लिए लेस्ट का यूज, और उसके साथ के क्लॉज में शुड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। सेंटेंस नंबर 12, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। ताकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। थोड़ा सा बोलने का अंदाज अलग है, जबकि है पिछले सेंटेंस जैसा ही। ताकि के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, सो दैट। सो दैट का यूज करते हैं, बताया था मैंने आपको। सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस, ताकि सो दैट कुरियर कहीं और ना चला जाए, सो दैट द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। सेंटेंस नंबर 13, सही पता लिखो नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है।
नहीं तो के लिए जो कंजंक्शन यूज किए जाते हैं वो हैं अदरवाइज या फिर और एल्स। इन दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस, अदरवाइज या फिर और एल्स। कुरियर कहीं और जा सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के लिए कैन, मे, माइट, कुड किसी का भी यूज कर सकते हैं। द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स, द कुरियर कुड गो समवेयर एल्स, द कुरियर मे गो समवेयर एल्स या द कुरियर माइट गो समवेयर एल्स। तो यहां पर मैंने मे का यूज कर लिया, कैन, कुड या माइट का भी मैं यूज कर सकता हूं, और यहां पर मैंने अदरवाइज का यूज कर लिया, उसकी जगह पे मैं और एल्स भी कह सकता हूं। तो आप में से जिन्होंने अदरवाइज का यूज करके या और एल्स का यूज करके सेंटेंस बनाया इसी तरीके से मे की जगह कैन यूज कर लिया, माइट यूज कर लिया, कुड यूज कर लिया, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा किसी और तरीके से बनाया तो सेंटेंस गलत है। सेंटेंस नंबर 14, हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है। हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है। बुलाने को आप इनवाइट कह सकते हैं कि हमने अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया है। अभी तक के लिए आप कह सकते हैं yet, as yet, so far या till now। तो इस सेंटेंस को सही तरीका क्या है बनाने का? हमने किसी को नहीं बुलाया है, we have not invited anyone अभी तक, yet, we have not invited anyone yet, we have not invited anyone as yet, we have not invited anyone so far, we have not invited anyone till now। तो आप में से जिन्होंने भी चाहे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किसी के साथ भी सेंटेंस को बनाया है, उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 15, जो मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था। जो मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था। ये सेंटेंस थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखिए, जो के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाता है? व्हाट। जो मैंने पिया, व्हाट आई ड्रैंक, वो क्या था? वो था। व्हाट आई ड्रैंक ये पूरा सब्जेक्ट है। जो मैंने पिया था क्या? पानी नहीं कुछ और। वो पानी नहीं था, वॉज नॉट वाटर, कुछ और था। तो यहां पर बल्कि का सेंस भी तो आ रहा है। जो मैंने पिया वो पानी नहीं बल्कि कुछ और था, और बल्कि के लिए हम बट का यूज करना जानते हैं। वॉज नॉट वाटर बट कुछ और के लिए समथिंग एल्स। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। व्हाट आई ड्रैंक वॉज नॉट वाटर बट समथिंग एल्स। बट की जगह पर मैंने आपको बट में बताया था, ऐसे में बल्कि के सेंस के लिए आप रादर का भी यूज कर सकते हैं। What I drank was not water, rather something else. Sentence number 16. इसी तरह मैं भी बड़ा हुआ। बड़ा हुआ मतलब मैंने ग्रो किया, ग्रो अप हुआ। इसी तरह मैं भी बड़ा हुआ। इसी तरह, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सोचिए, दैट्स हाउ। इसी तरह, दैट्स हाउ मैं भी बड़ा हुआ। इवन आई ग्रू अप। दैट्स हाउ इवन आई ग्रू अप। इसी तरह मैं भी बड़ा हुआ। अच्छा, भी के लिए हमने इवन का यूज किया। मैं चाहूं तो इवन का यूज ना करके मैं आई के बाद यहां पर ऑल्सो लगा सकता हूं। ठीक है, दैट्स हाउ आई ऑल्सो ग्रू अप। या फिर मैं ऑल्सो का भी यूज ना करूं, मैं अप के बाद यहां पर टू लगा दूं, आई ग्रू अप टू। या फिर आप जानते हैं मैं एज वेल भी कह सकता हूं, आई ग्रू अप एज वेल। दैट्स हाउ आई ग्रू अप टू या दैट्स हाउ आई ग्रू अप एज वेल। तो इन चारों तरीकों से अगर आपने सेंटेंस को बनाया किसी भी एक तरीके से, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस नंबर 17, मैं न उसे कॉल कर पाया
न उसे आखिरी वक्त पे देख पाया। मैं न उसे कॉल कर पाया, न उसे आखिरी वक्त पे देख पाया। यहां पर आप देख रहे हैं न ये कर पाया न वो कर पाया, तो नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूं। आई कुड का यूज मैं पाया के लिए करता हूं, पाया। आई कुड नाइदर कॉल हिम नॉर सी हिम एट द लास्ट टाइम। यहां पर टाइम की जगह पर मोमेंट कह देना और बेहतर है। एट द लास्ट मोमेंट, उसके आखिरी वक्त पर। आई कुड नाइदर कॉल हिम नॉट सी हिम एट द लास्ट मोमेंट। अच्छा, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप नाइदर से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? नाइदर, न ही या न मैं उसे कॉल कर पाया, आई कुड कॉल हिम, नॉर आई कुड सी हिम एट द लास्ट मोमेंट। इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर आपने सेंटेंस को ऐसे भी बनाया है तो बिल्कुल सही है, नाइदर नॉर के साथ। नाइदर आई कुड कॉल हिम, न मैं उसे कॉल कर पाया, न मैं उसे देख पाया लास्ट मोमेंट पे। और ये आई कुड ऑलरेडी यहां पर आ रहा है, समझ में आ गया कि किसी काम को कर सकने या पाने की बात हो रही है। अगर मैं न यूज करूं और मैं सिंपली इतना कहूं, नाइदर आई कुड कॉल हिम नॉर सी हिम एट द लास्ट मोमेंट, तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इन तीनों तरीकों में से किसी एक से भी अगर आपने इस सेंटेंस को बनाया, इसका मतलब आपने सही बनाया। सेंटेंस नंबर 18, मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं। इस तरह के सेंटेंस में अलावा के लिए मैंने आपको बट का यूज करना बताया था, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है, मैं कहीं भी जा सकता हूं लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकता। लेकिन का ही सेंस आ रहा है ना, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तो एक तरीका तो इसका यह हो सकता है, आई कैन गो एनीवेयर बट नॉट योर होम। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं, बट नॉट की जगह पर मैं एक्सेप्ट का यूज कर सकता हूं। यह भी मैंने आपको बताया था, आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। सेंटेंस नंबर 19, क्या तुम भी वहां नहीं थे? क्या तुम भी वहां नहीं थे? इस सेंटेंस में आ रहा है भी के लिए कौन से कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो? आइदर, टू, एज वेल या फिर इवन। लेकिन आपको ये पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसलिए इवन का यूज नहीं किया जाएगा। तो आपके पास तीन विकल्प हैं, आइदर, टू या एज वेल भी के लिए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और कि आइदर, टू, एज वेल तीनों का यूज सेंटेंस के एंड में होता है। तो क्या तुम वहां नहीं थे के लिए तो सिंपली मैं कहूंगा वर यू नॉट देयर। और अब मैं भी के लिए आइदर का यूज कर सकता हूं, वर यू नॉट देयर आइदर, क्या तुम भी वहां नहीं थे। और आइदर की जगह पे मैं कह सकता हूं टू, वर यू नॉट देयर टू, वर यू नॉट देयर टू, या फिर वर यू नॉट देयर एज वेल। तीनों में से किसी भी तरीके से सेंटेंस को बना सकता हूं। तो अगर आपने इन तीनों में से किसी एक तरीके से बनाया तो बिल्कुल सही बनाया। सेंटेंस नंबर 20, उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। उसने ढंग से नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट स्टडी वेल। इसीलिए के लिए कौन से कंजंक्शन यूज किए जाते हैं? एक यूज किया जाता है दैट्स वाई। दैट्स वाई वो परीक्षा में फेल हो गया, ही फेल्ड द एग्जाम। अब इसीलिए के लिए मैंने आपको बताया था दैट्स वाई के अलावा आप सो भी कह सकते हैं, आप हेंस भी कह सकते हैं, आप दैट्स द रीजन भी कह सकते हैं, आप यहां पर देयरफॉर भी कह सकते हैं।
he didn't study well, so he failed the exam. He didn't study well, hence he failed the exam. He didn't study well, that's the reason he failed the exam. He didn't study well, therefore he failed the exam. तो इन 5 तरीकों से सेंटेंस को आप बना सकते हैं. सेंटेंस नंबर 21. एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सही इंग्लिश सिखाऊं. एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सही इंग्लिश सिखाऊं. एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल मैंने कंजंक्शंस की वीडियो में लिया था, तो अगर आपने उस वीडियो को ढंग से देखा है, समझें, तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं. यहां पे बस आपको एक चीज को पकड़ना है. एक टीचर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते यानी एक टीचर होने के तौर पर, तो ऐसे में आप यूज करते हैं एज ए टीचर. और उसके बाद तो जो सेंटेंस है वो इस बात पे डिपेंड है कि वो किस टेंस में है, किस तरह का सेंटेंस है. मेरा फर्ज है, इट्स माई ड्यूटी, कि दैट मैं अपने स्टूडेंट्स को सही इंग्लिश सिखाऊं. आई टीच माई स्टूडेंट्स करेक्ट इंग्लिश. और यहां पर एक बात मैंने आपको और बताई थी, एज की जगह पर बीइंग का भी यूज करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं. बीइंग ए टीचर, इट्स माई ड्यूटी दैट आई टीच माई स्टूडेंट्स करेक्ट इंग्लिश. सेंटेंस नंबर 22. वो साथ ही साथ उसके 3 भाई अमेरिका जा रहे हैं. वो साथ ही साथ उसके 3 भाई अमेरिका जा रहे हैं. यहां पर जो कंजंक्शन है वो है साथ ही साथ, एज वेल एज. वो, ही, एज वेल एज उसके 3 भाई, हिज 3 ब्रदर्स. अब आपको लगेगा कि यहां पर आर का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो भी जा रहा है, उसके 3 भाई भी जा रहे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आर का यूज. लेकिन मैंने आपको बताया था कि एज वेल एज जब 2 सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ता है, ऐसे में जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. तो यहां पर यूज होगा इज. जा रहे हैं, गोइंग टू अमेरिका. तो ये है सही इंग्लिश. आपको यहां पर इज का यूज करना है. ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग टू अमेरिका. सेंटेंस नंबर 23. क्या तुम मेरी उम्र के हो? क्या तुम मेरी उम्र के हो? अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझें तो क्या ये सेंटेंस का थोड़ा वैसा ही सेंस नहीं निकल रहा है कि क्या तुम उतनी उम्र के हो जितना मैं हूं? उतनी उम्र के जितना मैं, यानी उतने ओल्ड जितना मैं. आर यू, क्या तुम हो उतने ओल्ड जितना मैं हूं? एज ओल्ड एज आई एम. ये देखिए, आर यू एज ओल्ड एज आई एम, ये सेंटेंस है बिल्कुल सही फॉर्मेशन. और मैं आपको एक तरीका और बताता हूं. इस सेंटेंस को बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी है जो डेली यूज के सेंटेंसेस में भी अक्सर मैंने कवर किया है. आर यू माई एज. अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, और जनरली ये कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स को होता है. क्या तुम हो मेरी एज के? तो के लिए क्या हमें ऑफ का यूज नहीं कर लेना चाहिए? आर यू ऑफ माई एज? लगता है कि हाँ ये ठीक है, अगर आप किसी से बोलेंगे वो समझ भी जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली यहां पर ऑफ का यूज नहीं होता. ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सेंटेंस है जो इंग्लिश नेटिव यूज करते हैं. आर यू माई एज. तो इन 2 तरीकों से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है. सेंटेंस नंबर 24. हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूंगा. हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करूंगा. यहां पर 2 कंजंक्शंस को आपको समझना है. हालांकि के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं? आप ऑल्दो कह सकते हैं, दो कह सकते हैं, इवन इफ या इवन दो. ये बात मैंने आपको बताई थी. पर इसके बावजूद, इसके लिए आप कह सकते हैं नेवरदलेस, या आप कह सकते हैं स्टिल,
या आप कह सकते हैं yet, इनका यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस को बना लेते हैं। मान लीजिए मैं although का यूज कर लेता हूं हालांकि के लिए। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, although I don't have money, still मैं तुम्हारी मदद करूंगा, I will help you। अच्छा, आप में से अगर किसी ने I don't have money की जगह पे I have no money, मेरे पास पैसे नहीं है, I have no money, ऐसा भी अगर कहा है तो बिल्कुल सही है। और although की जगह पे अगर आपने दो, even if, even though का यूज किया है तो भी ठीक है। और यहां तक कि अगर आपने still की जगह पे even then also, however, nevertheless इनका यूज किया है तो भी ठीक है। यहां तक कि आप yet का भी यूज कर सकते हैं, yet। हाँ, एक चीज है, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब आप although का यूज करते हैं ऐसे में आप yet का यूज ना ही करें इंग्लिश बोलते वक्त, तो बेहतर होता है। लेकिन ये कंजंक्शंस हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं और सेंटेंस को बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो गए। सेंटेंस नंबर 25, ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं। ऐसी, ऐसी के लिए हम क्या कहते हैं? ऐसी मतलब इस तरह की, इसके लिए यूज किया जाता है सच। ये मैंने आपको बताया था। मैं सुन चुका हूं, आई हैव हर्ड ऐसी कई कहानियां, मेनी सच स्टोरीज। तो यहां पर हमने सच कंजंक्शन का यूज किया। हालांकि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज ऑफ दिस काइंड। मेनी स्टोरीज ऑफ दिस काइंड। काइंड की जगह पे आप टाइप भी कह सकते हैं। तो बनाने के तरीके तो हालांकि तीनों हैं, लेकिन चूंकि यहां पर मैंने सच कंजंक्शन के बारे में आपको बताया था कंजंक्शंस की वीडियो में, तो मेरा पर्पस यही था कि आप अगर हो सके तो सच का यूज करें। सेंटेंस नंबर 26, तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। ऐसे और जैसे कि, ये जो आ गया, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एज एफ या फिर एज दो। आप दोनों में से किसी का भी यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तुम तो मुझे डांट रहे हो, यू आर स्कॉल्डिंग मी। ऐसे जैसे कि के लिए एज एफ तुम मेरे बॉस हो, यू आर माई बॉस। एज इफ की जगह पे जैसा मैंने बताया एज दो का भी आप यूज कर सकते हैं। यू आर स्कॉल्डिंग मी एज दो यू आर माई बॉस। 27, वो नहीं जा पाया न मैं जा पाया। वो नहीं जा पाया न मैं जा पाया। वो नहीं जा पाया, पाया है सका के लिए कुड का यूज करते हैं, ही कुड नॉट गो। उसके बाद एक और काम है जो मैं नहीं कर सका, तो एक में तो नॉट आ गया और उसके बाद क्या आ जाता है? नाइदर या नॉर। न मैं जा पाया, नाइदर कुड आई। और या फिर नाइदर की जगह पे हम कह सकते हैं नॉर कुड आई। ये बात मैंने आपको बताई थी कंजंक्शंस के वीडियो में कि क्यों और कैसे, किस तरह से नॉट के अगले वाले क्लॉज या सेंटेंस में हम नाइदर या नॉर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट। इस तरह के केसेस में कि मैं ये नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, इस तरह से। सेंटेंस नंबर 28, मैंने तुमसे पूछा, उसने भी। ये भी सेंटेंस पिछले वाले की तरह ही है, थोड़ा सा अलग है। मैंने बताया था आपको, मैंने तुमसे पूछा, उसने भी। मैंने तुमसे पूछा के लिए आई आस्क्ड यू। उसने भी पूछा, यानी उसने भी उस काम को किया, सो का यूज करते हैं, सो डिड ही। कोई लड़का है तो ही, अगर कोई लड़की होती तो शी। आई आस्क्ड यू, सो डिड ही। सेंटेंस नंबर 29,
मैं किताब वापस कर दूंगा पर तब जब आप मुझ पर पेनल्टी ना लगाओ। मैं किताब वापस कर दूंगा पर तब जब आप मुझ पर पेनल्टी ना लगाओ। यहां पर जिस कंजंक्शन को हमें पकड़ना है वो क्या है? पर तब जब। इसके लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था? प्रोवाइडेड, बट ओनली इफ या बट ओनली व्हेन। इन तीनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। मैं किताब वापस कर दूंगा, आई विल रिटर्न द बुक, प्रोवाइडेड आप मुझ पर पेनल्टी ना लगाओ, यू डोंट इम्पोज पेनल्टी ऑन मी। यहां पर आप प्रोवाइडेड की जगह पे जैसा मैंने आपसे कहा बट ओनली इफ या बट ओनली व्हेन भी कह सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं सेंटेंस को बनाने के। आई विल रिटर्न द बुक प्रोवाइडेड यू डोंट इम्पोज अ पेनल्टी ऑन मी। आई विल रिटर्न द बुक बट ओनली इफ यू डोंट इम्पोज अ पेनल्टी ऑन मी। आई विल रिटर्न द बुक बट ओनली व्हेन यू डोंट इम्पोज अ पेनल्टी ऑन मी। सेंटेंस नंबर 30, यही तो तुम उसे समझा रहे थे। यही तो तुम उसे समझा रहे थे। यही तो, इसके लिए मैंने आपको कौन सा कंजंक्शन बताया था? दैट्स व्हाट, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज व्हाट। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाट। तुम उसे समझा रहे थे, यू आर मेकिंग अंडरस्टैंड, या फिर दिस इज व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस नंबर 31, वही लड़का तो मैंने वहां देखा। वही लड़का मैंने वहां देखा। अगर मैं कहता वही तो मैंने वहां देखा, तो वही तो के लिए मैं कहता दैट्स whom। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम बता दें कि किसकी बात हो रही है, वही लड़का तो मैंने वहां देखा, दैट्स द बॉय आई सॉ देयर। अच्छा, वैसे तो अगर इस सेंटेंस को हम दैट्स वाले कंजंक्शन फॉर्मेशन की तरह ना भी बनाएं तो एक और तरीके से बना सकते हैं, सिंपली मैंने वहां देखा, आई सॉ देयर वही लड़का, यानी द सेम बॉय, आई सॉ देयर द सेम बॉय। तो अगर आप में से किसी ने इस तरह से सेंटेंस को बना दिया तो भी गलत नहीं है। सेंटेंस नंबर 32, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा। मैंने ऐसे ही क्रिकेट खेलना सीखा। ऐसे ही तो या इसी तरीके से ऐसे ही, इसके लिए हम यूज करते हैं दैट्स हाउ। दैट्स हाउ मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 33, मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50 रुपए। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50 रुपए। मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव 10 रुपीज, जबकि के लिए हम कहते हैं या तो वेयर एज या फिर वाइल। वेयर एज वाइल किसी का भी यूज जबकि के लिए हम कर सकते हैं। आई हैव 10 रुपीज वेयर एज यू हैव 50, या फिर आई हैव 10 रुपीज वाइल यू हैव 50। यहां पर हम सिंपली 50 भी कह सकते हैं और चाहे तो हम 50 रुपीज भी कह सकते हैं, क्योंकि चूंकि पैसों की बात हो रही है इसलिए हमारे ऊपर है। अगर हम रुपी ना भी कहें तो भी अंडरस्टूड है कि हम पैसों की बात कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 34, क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है? क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है? यहां पर जो कंजंक्शन है वो है अभी भी।
जिसके लिए हम यूज करते हैं स्टिल या फिर इवन नाउ। इवन नाउ का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में किया जाता है, जबकि स्टिल का यूज मेन वर्ब से तुरंत पहले। तो क्या तुम्हारा भाई खेलता है के लिए तो हम सिंपली कहते हैं डज योर ब्रदर प्ले, और अगर हमें कहना है क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है, डज योर ब्रदर स्टिल प्ले, या फिर डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ। तो आपने देखा कि अभी भी के लिए अगर मैं इवन नाउ का यूज करता हूं तो सेंटेंस के एंड में करूंगा, और अगर स्टिल का यूज करता हूं तो जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले। सेंटेंस नंबर 35, चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। चाहे पंकज खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। चाहे या इसके कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेदर और। वेदर इसके लिए और या के लिए और। वेदर पंकज प्लेज और नॉट तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तो ये इस सेंटेंस को बनाने का बिल्कुल सही तरीका है। सेंटेंस नंबर 36, हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। हमें नहीं पता कि वो वहां जाता है या कहीं और। यहां पर आप देख रहे हैं कि और या का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ऐसे में भी हम क्या यूज करते हैं, की के लिए हम यूज करते हैं वेदर, और के लिए हम यूज करते हैं या के लिए और। ये बात मैंने आपको वेदर और में बताई थी कंजंक्शंस के वीडियो में। हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया, या फिर वी डोंट नो। वेदर वो वहां जाता है या कहीं और, ही गोज देयर, और कहीं और समवेयर एल्स। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। वी हैव नो आइडिया की जगह पे हम कह सकते हैं वी डोंट नो। तो अगर आपने ऐसे भी बनाया तो आपने बिल्कुल सही बनाया है। सेंटेंस नंबर 37, मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। इस तरह का एक सेंटेंस पहले भी आया था ना, जहां पर ही था का यूज कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था हार्डली व्हेन या नो सूनर हैड देन का आप यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा, मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए, आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ केम, या फिर नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ केम। तो एक तो है हार्डली व्हेन का यूज, या फिर नो सूनर हैड के साथ में देन का यूज। और मैंने आपको उस सेंटेंस में यह भी बताया था कि सेंस कुछ ऐसा ही तो है कि जैसे ही मैं पहुंचा वो दोनों आ गए। कुछ ऐसा ही है ना, मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए, यानी जैसे ही मैं पहुंचा वो दोनों आ गए। एज सुन एज आई रीच्ड, जैसे ही मैं पहुंचा, दे बोथ केम। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हो सकता है इस तरह से बनाया हो, या फिर एज सुन एज की जगह पे द मोमेंट का भी यूज करके बनाया जा सकता है। तो इन चारों तरीकों में से कोई सा भी तरीका अगर आपने यूज किया तो आपने बिल्कुल सही बनाया। सेंटेंस नंबर 38, अब तक का स्कोर क्या है। अब तक का स्कोर क्या है। अगर आपको सिंपली कहना होता कि स्कोर क्या है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, स्कोर क्या है, व्हाट्स द स्कोर। लेकिन चूंकि यहां पर कह रहे हैं अब तक का स्कोर, यानी अब तक, अभी तक, इस वक्त तक स्कोर क्या है, व्हाट्स द स्कोर सो फार, या फिर व्हाट्स द स्कोर बाय नाउ, या फिर व्हाट्स द स्कोर टिल नाउ। इन तीन तरीकों से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस नंबर 39, भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें आज जाना है। भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें आज जाना है।
भले ही के लिए सबसे बेस्ट कंजंक्शन कौन सा होता है? इवन इफ। इवन इफ ट्रेन 2 घंटे लेट आए, द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 आवर्स, हमें आज जाना है, जब भी किसी काम को करना है, हैव टू, वी हैव टू गो टुडे। इवन इफ द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 आवर्स, वी हैव टू गो टुडे। और इवन इफ की जगह पे हम कह सकते हैं इवन दो द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 आवर्स, वी हैव टू गो टुडे। ये आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 40। उसने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। उसने मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा। यहां पर आपको क्या पकड़ना है? तक के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था? इवन। उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा, केवल इतना होता, तक ना होता तो मैं क्या कहता? ही डिड नॉट आस्क अबाउट माई कंडीशन। लेकिन उसने मेरा हालचाल तक नहीं पूछा, ही डिड नॉट इवन आस्क। आस्क से पहले इवन का यूज, जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस, उससे तुरंत पहले इवन का यूज। ही डिडंट इवन आस्क अबाउट माई कंडीशन। अच्छा, ये सेंटेंस तब तो बहुत सही दिखता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आपसे मिलने गए और तब वो आपसे कहता है कि वो राहुल ना तो मुझसे मिलने आया, ना मुझे फ़ोन तक किया, उसने मेरा हालचाल तक नहीं पूछा। ऐसे में तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो राहुल ने उसकी कंडीशन तक के बारे में नहीं पूछा। ही डिडंट इवन आस्क अबाउट माई कंडीशन, ये तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है उसने मेरा हालचाल तक नहीं पूछा, वो मेरे बगल से गुजर गया, उसने मुझे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूं। तो मैं कैसा हूं का मतलब मेरा हालचाल नहीं पूछा। अगर वो सेंस हो सेंटेंस का, ऐसे में कैसे बनाएंगे? उसने मुझे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूं। उसने मुझे पूछा तक नहीं, ही डिडंट इवन आस्क मी, कि मैं कैसा हूं। की के लिए दैट का यूज तो नहीं करेंगे, मैं कैसा हूं, कैसा के लिए हाउ का यूज कर लेंगे एज अ कंजंक्शन। हाउ, मैं कैसा हूं को तो हम जनरली कहते हैं हाउ एम आई। ये तो होता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव थोड़ी है। मैं तो बता रहा हूं कि उसने मुझे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूं, मैं तो बता रहा हूं ना। ऐसे में अफर्मेटिव की तरह बनेगा हाउ आई एम नहीं। अब एम क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, यहां पर मैं वॉज लगा दूंगा। क्यों? पास्ट की ऑक्सिलरी वर्ब क्यों लगाई? क्योंकि जो बात है वो भी तो पास्ट में है। उसने मुझे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूं, तो भले ही हूं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि मेन बात पास्ट में हो रही है, इसलिए एम की जगह वॉज का यूज किया जाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इस तरह से या इस तरह से सेंटेंस को बनाया है, तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 40 सेंटेंसेस की मदद से ये देखा कि कंजंक्शंस पे हमारी क्या पकड़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि एग्जैक्टली कितने सेंटेंसेस आपके बिल्कुल सही गए। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।